कभी कभी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना पड़ती है। न्यू लाइफ स्टार्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने पहला स्टेप ले लिया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, बच्चों को पिक करने के लिए मैं निकल चुकी हूँ और बच्चों को घर से पिक करके स्कूल ड्रॉप किया। उनको ड्रॉप करने के आने के बाद मैंने घर का काम स्टार्ट कर दिया था कि मुझे शाम में जाना भी था बाहर। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी किचन समेटूं, खाना बना लूँ शाम के लिए, क्योंकि वापस आते आते शायद मुझे काफ़ी देर हो जाएगी। कुछ बर्तन पड़े थे, वो मैंने धुलवाए, मतलब खुद तो वॉश नहीं किए, मेरी बेटी साथ में मेरी हेल्प करा रही थी, तो उसने जो बर्तन थे वो धो दिए, किचन समेटा और फिर मैंने खाने की तैयारी की। अच्छा व्यूवर्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने जब अपने हस्बैंड से अलहदगी ली तो उसके बाद मैंने क्या किया। मैं जब अपने बच्चों को लेकर अलग हुई तो नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसे वीआईपी इलाके में 2000 गज पे बने हुए महल जैसे घर से निकलकर 2 कमरों के घर में रहना आसान नहीं था, मगर अपने लिए और बच्चों के लिए ज़रूरी था। कुछ इन्वेस्टमेंट थी और कुछ सामान सेल किया, जिससे 3 महीने का आसरा हो गया था। 3 महीने तो जैसे तैसे गुजर गए थे, लेकिन 3 महीनों के बाद मुझे परेशानी शुरू हुई कि अब आगे क्या होगा। तो बस मैंने न्यूज़पेपर उठाया और जॉब सर्च की। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी हूँ, बीकॉम किया हुआ है मैंने, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा जॉब के लिए सोच रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या स्टार्ट करूँ। तो पहले मैंने जो मुझे जॉब समझ में आई वो थी एक डे केयर सेंटर में सुपरवाइज़र की। तो मैंने ऐसे ही उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने मुझे बुला लिया। एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुपरवाइज़र की जॉब मिल गई। ये एक डे केयर सेंटर था और बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सुबह में लोग ड्रॉप करके जाते थे और फिर शाम में लेकर आते थे। तो मुझे सिर्फ वहाँ के स्टाफ को सुपरवाइज़ करना था। अच्छी जॉब थी, लेकिन मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मैंने यहाँ पे 2 महीने ही जॉब की और उसके बाद फिर मैं और जगह सर्च करती रही। तो मुझे जो है ड्राइविंग आती थी, तो मैंने फिर एक ऑफ़िस में अप्लाई किया। वहाँ पे वो ड्राइविंग स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली। तो वहाँ पे मैंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब जो है वो मैंने सिर्फ 3 महीने की थी। उसके बाद मैंने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ली और फिर मैं वहाँ पे ड्राइविंग सिखाने लगी। तो बाकी की जो कहानी है वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगी। बाकी है कि फिर मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा शॉपिंग के लिए मार्केट चली गई और उसको कुछ मैचिंग का कपड़ा लेना था और अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस लेना था। तो हमने एक पिंक कलर का उसका ड्रेस लिया, एक पर्पल कलर का लिया, फिर उसने उसकी मैचिंग की लेसेस वगैरह ली, दुपट्टा लिया। फिर टेलर को डालने के लिए गए तो टेलर साहब अवेलेबल नहीं थे, तो फिर हम मस्कन चौरंगी पे गोलगप्पे वाला है, और अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है और जब भी हमारा साइड पे गुजरना होता है तो मस्कन चौरंगी पे दिल पसंद के गोलगप्पे या ये चटोरी चाट, कटोरी चाट जो भी है, ये सब ट्राई के बगैर तो हम आगे जाते नहीं हैं। आज जो है यहाँ पे अंडे वाले बर्गर की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो सोचा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। और ये भी यहाँ से ही हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन बहुत अच्छा था, इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और वैसे तो यहाँ के गोलगप्पे और शौरमा है वो बहुत अच्छा होता है, वही ट्राई करते हैं, लेकिन आज ये बर्गर ट्राई किया तो टेस्ट सही था, बस अच्छा था, ठीक था। तो इसके बाद जो है वो हम निकले तो बहुत ट्रैफिक जाम था, यहाँ पर भी एक खड़ा होना मुश्किल हो गया था। बस जल्दी जल्दी जो है वो गाड़ी में फ़िनिश किया और इसके बाद जो है दोबारा निकले। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम था, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की हालत तो पता है, यूनिवर्सिटी रोड की हालत आपको पता है कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक जैम रहने लगा है। पता नहीं ये कितने सालों में और जाके काम ख़त्म होगा। 5-6 साल से तो मैं ख़ुद यहाँ पे देख रही हूँ कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। अभी जो है ये समामा के सामने भी इन्होंने एक नया शुरू कर दिया था, पाइप लाइनें डल रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जैम था, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। खैर बिलाखिर हमारे टेलर साहब जो तशरीफ़ ला चुके थे अपनी शॉप पे, फिर इनको जो है वो कपड़े दिए ईद की सिलाई के लिए, कि ईद के लिए कपड़े दिए इनको कि
मोहतरम साहब जो है हमें ईद पे टाइम से कपड़े दे दें। वहाँ से निकलते-निकलते जो है हमें टाइम हो चुका था, 8 साढ़े 8 बज चुके थे, अंधेरा काफ़ी हो गया था और ट्रैफ़िक बददस्तूर ऐसे ही था, बहुत ट्रैफ़िक जैम है यूनिवर्सिटी रोड पे और दुआ है हमारी कि ये जल्द अज़ जल्द यहाँ का काम ख़त्म हो और हमें भी रिलीफ़ मिले। अब तक के लिए यही था, इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में दोबारा मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।